वैसे तो भारत के अंदर चीन के विरुद्ध पूरी जनता में आक्रोश है और जगह जगह गांव हो चाहे शहर हो सभी जगह पर चीन सरकार और राष्ट्रपति के पुतले जलाने का कार्यक्रम चल रहा है। चीन के विरोध में हनुमानगढ़ भी अछूता नहीं है। हनुमानगढ़ के अंदर भी पुतले जलाने का कार्यक्रम चल रहा है और कलम न्यूज़ के साथ रिटायर्ड एससी बिजली विभाग प्रेम कुमार बंसल ने चीन के मुद्दे पर खास बातचीत की। उनका क्या दुगार है और क्या मन के अंदर गुस्सा है वह भी इस वीडियो के अंदर आप सुने। रात को भारत के सपूतों ने अपने देश मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मानव सेवा संस्थान हनुमानगढ़ देश के लिए इन सपूतों ने जो बलिदान दिया है उसको नमन करता है और कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता है। इसके सन 1962 से चाइना जो था वो भारत वहाँ के जो राजनेता थे वो लगातार जो दुस्साहस करते हुए गुंडागर्दी का सहारा लेते हुए मानव सभ्यता को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। वह भी दिन दूर नहीं है जिस दिन ये यूएसए अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा जो इन्होंने आज जो अमेरिका है संसार में सबसे बड़ा समृद्धशाली देश है और उसको इस चाइना की निंदा करनी चाहिए। और इन्होंने जो दुस्साहस किया है, जो गुंडागर्दी की है, जो सैनिकों का कत्लेआम किया है उसके लिए उनको दंड दिया जाए। और संसार के समस्त देश जो भी हैं वो भी चाइना की इस गुंडागर्दी के लिए भर्त्सना करें ताकि इन पे ये रोक लगे। अब भारतवर्ष का 1962 से पहले सदियों से हमारा भाईचारे का रिश्ता था, कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। लेकिन 1962 के बाद जो राजनेता आए तो उन्होंने गुंडागर्दी का सहारा लेके भारत के साथ बैरता। तो बंसल जी एक चीज पूछना चाहूंगा, फिर अपने चीन का विरोध प्रकट करने के लिए और कौन से तरीके अपना सकते हैं? चीन का विरोध जो करना है वो तो देखो, जो वास्तविक इसकी जो स्थिति है वो पूरे विश्व में इसके सामने रखनी पड़ेगी और हमको उस चीज़ पे दृढ़ रहना भी पड़ेगा। अगर मान लो हम उस चीज़ को छोड़ते हैं, आज मान लो इनकी चीज़ों का भी हम बहिष्कार करते हैं, आज हालत ये बन गए हैं 70% जो सामान है वो हमारे कंट्री में इनका आ रहा है और उसकी जो लागत है, उसकी कॉस्ट है बहुत कम है। अब इसके लिए हम बहिष्कार तो कर सकते हैं और देश में और संगठन कर रहे हैं, लेकिन इसका बहिष्कार करने के से पहले हमें ये सारा जो मटेरियल जनरेट करना है वो अपने कंट्री में करना पड़ेगा। अब मेडिसिन क्षेत्र के अंदर 70% रॉ मटेरियल वहाँ से आ रहा है। अगर आज हम तुरंत बंद कर देते हैं तो हमारी ये मेडिसिन का जो उद्योग है सारा ये डगमगा जाएगा। इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। वहाँ की जो जनता है वो भी हमारे उनके साथ भाईचारे का रिश्ता है, वो हमारा कोई मन में कटुता नहीं है। हमारे लोग वहाँ चाइना जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, बड़ा भाईचारा है। लेकिन जो वहाँ के राजनेता हैं वो उनकी जो नीति है वो आज मानवता के विरुद्ध है। अब देखा जाए 1962 से चाइना ने क्या सिवाय बदनामी के और कोई चीज़ हासिल नहीं करी है। और आज चाइना ने 45 अपने सैनिक खोए हैं, उनके परिवारों को अनाथ किया उसने, और इससे बड़ा नुकसान वो अपने देश और क्या कर सकता है। अब 15 और 16 की मध्य रात्रि को हमारे यहाँ 300 सैनिक थे जो अपने आराम कर रहे थे। 1000 सैनिक वो लेके आया और डंडों से जिसको कोई अधिकृत ऑर्डर नहीं दिए थे, मौखिक आदेश देके उनसे ये कांड करवाया। फिर भी हमारे सैनिक जो थे वो संभले और संभल कर उनको खदेड़ा, उनको वापस वहाँ से जाने के लिए बाध्य कर दिया। इससे बढ़ के हमारे सैनिक, लेकिन जितनी अगर आज यूएसए को, आज अमेरिका को बोलना चाहिए, अगर वो नहीं बोलेगा तो वो दिन दूर नहीं जब उसके दरवाजे पे ये खड़े हुए मिलेंगे। और ये मानव सेवा संस्थान है, इनका फर्ज बनता है ये अच्छे अच्छे कार्य हनुमानगढ़ के लिए कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार इस
सेवानिवृत्त अधिकारी ने कलम न्यूज़ के साथ चीन के प्रति गुस्से का इजहार किया है और हमें किस रास्ते पर आगे चलना चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम चीनी वस्तुओं का 100% बहिष्कार करें। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।